बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हैं। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। कल का टॉपिक हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और प्लस अगर हम इसमें मज़ीद देखें तो हमारे पास एंथैल्पी और हीट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हमने ये स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम कहते हैं हर वो चीज़ जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं। पहली बात हो सकती है कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, इसको सिस्टम कह सकते हैं। सम टाइम सिस्टम से मुराद एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर बहस चल रही है, ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक हो गया। सराउंडिंग किसे कहते हैं, सिस्टम के अलावा, यानी जिस चीज़ की आप डिस्कशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये आपका सिस्टम है। और उसके अलावा बाकी उसके इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें होती हैं उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। एक और चीज़ भी इसमें आती है, उसको बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री कहते हैं वो वाल या वो हद जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक बीकर है, हमने इस बीकर में फिल कर रहे हैं वाटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O। हमने क्या चेकिंग करनी है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। यानी हमारा आज का लेट्स सपोज टॉपिक है कि हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो जो वाटर होगा ना, जस्ट ये हमारा सिस्टम कहलाएगा। अब वाटर के अलावा ये जो बीकर है ये सराउंडिंग है। हमने बॉयल करने के लिए इसको हीट सप्लाई करनी है, ये जो हीट है ये इसकी सराउंडिंग में आता है। इस बीकर के बाहर का जितना एरिया, ये सारा एरिया भी इसका सराउंडिंग में आता है। यानी वाटर के अलावा बाकी सारी चीज़ें सिस्टम सराउंडिंग होगी। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास लेट्स सपोज कुछ रिएक्टेंट्स हैं, हमने उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं वो सिस्टम होगा, और उनको कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कोई कैटालिस्ट देना पड़ता है, कुछ भी केमिकल प्रोवाइड करना पड़ता है, वो सब हमारे सराउंडिंग में आएंगे। और यहाँ देखें इस लाइन को, वो एरिया जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है, इस एरिया को बाउंड्री कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। दो की आपकी बुक में डिटेल है, लेकिन बाउंड्री का आपको आना चाहिए। अच्छा, चेक करें जी, इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, यानी हर वो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज जिसको हम पढ़ रहे हैं, इट्स कॉल्ड अ सिस्टम, उसको सिस्टम कहते हैं। इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन है कहता है उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, ये मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था। प्रोडक्ट्स होते हैं, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मीन ऐसी शय जो रिएक्शन को तेज़ करती है। सॉल्वेंट हो सकता है या एनीथिंग एल्स विच इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम होगा। तो ये सिस्टम की डेफिनेशन एग्जाम्पल हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज सराउंडिंग एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम, यानी कि हर वो चीज़ जो सिस्टम के अंदर नहीं आ रही, उसके अलावा है, उससे बाहर है, इट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग, तो उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब एक प्रॉपर एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, कहता है पानी को बॉयल कर रहे हैं, वाटर मालिक्यूल विल कॉल्ड अ सिस्टम, जस्ट वाटर के मालिक्यूल सिस्टम होंगे, और एवरीथिंग सराउंडिंग होगी, जैसे बीकर हो गया, बर्नर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर हम कल के टॉपिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसको हम एक और तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। अब ज़रा चेक करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है बाहर। इसका मतलब है जो हीट है वो फ्लो कर रही है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ जो हीट होती है वो क्योंकि सिस्टम के अंदर आती है, तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में ये भी डिफरेंस है। चेक करें, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी जब हम रिएक्शन में वो टोटल क्वांटिटी लिखते हैं तो वो पॉजिटिव साइन। और व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो ये एक्सोथर्मिक होगा, इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये बनेगा। अब यहाँ चेक कर लें, ये एक्सो और एंडोथर्मिक में डिफरेंशिएशन की गई है। इसके बाद आती है एंथैल्पी। ये हमने कल भी पढ़ा था कि ये टोटल हीट कंटेंट होता है। एक सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके पास जितना ज़हीरा एनर्जी का, जितना टोटल हीट कंटेंट है, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। और मैंने एक और बात भी कही थी, जो एंथैल्पी होती है वो अमूमन स्टैंडर्ड कंडीशन में मैयर होती है। जब भी आपने एंथैल्पी मैयर करनी है तो सिस्टम का जो प्रेशर रखना है वो 180 एम या 760 मिलीमीटर मरकरी रखना है, इसको 760 मिलीमीटर प्रेशर कहते हैं। और जो टेम्परेचर इनिशियल रखना है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन में रखना है। तो
0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर आप कह सकते हैं, या 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पर एक सिस्टम के पास जितना हीट कंटेंट होगा, टोटल जितने उस सिस्टम में मालिक्यूल्स हैं उनके पास जितना भी हीट कंटेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। नंबर 2, एंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एच होता है, ये बात याद रखनी है, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3, ये बड़ा अहम है, अगर आप किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। एंथैल्पी मेजर करने के लिए आपको सिस्टम में 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले उसकी इनिशियल स्टेट कह सकते हैं, फिर उसकी फाइनल स्टेट कह सकते हैं। यानी आप ऐसे कह लें, रिएक्शन होने से पहले एंथैल्पी हीट कंटेंट कितना था, रिएक्शन होने के बाद हीट कंटेंट कितना है, और फिर हम इस हीट कंटेंट में यानी कि जो बाद में होगा H2 उसमें से माइनस करेंगे H1, तो इसको कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी डायरेक्टली मेजर नहीं होती, चेंज इन एंथैल्पी हमेशा मेजर होती है। अब बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या होती है, ये एनर्जी की वो क्वांटिटी होती है जो ट्रैवल कर रही है, मतलब ये मॉलिक्यूल के पास फिक्स नहीं होती है। एंथैल्पी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास टोटल हीट कंटेंट होता है, और जो हीट होती है, जस्ट अगर हीट को आपने डिफाइन करना है तो ये यू कैन से ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो आ जा रही है, जिस तरह अभी हमने ऊपर एक्सो एंडो पढ़ा है कि या सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही होती है या सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही होती है। तो चेक करें जी एंथैल्पी की डिटेल। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 760 mm प्रेशर इज कॉल्ड हीट कंटेंट। तो ये हीट कंटेंट की डेफिनेशन है। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम के, यानी एक सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ तक आप इसकी एंथैल्पी की डेफिनेशन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड। तो क्वेश्चन आ सकता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच से, और जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको डेल्टा एच पढ़ते हैं, डेल एच या डेल्टा एच। और जो टोटल एंथैल्पी सिस्टम की है वो मेजर नहीं हो सकती, चेंज हमेशा मेजर होती है। इसके बाद डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखें हमने कल भी बोला कि जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, जो चीज़ें इसके नतीजे में बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं, और ये इनकी एंथैल्पी होती है। नेगेटिव साइन है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, यानी इनमें जो हीट होगी वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। अगर यही पॉजिटिव साइन होता तो इसमें से सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आनी थी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखें, ये डेफिनेशन क्या है, इन केमिस्ट्री स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी चेंज यानी हीट चेंज कह सकते हैं व्हेन रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट मीन 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर अंडरगो रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन अ स्टैंडर्ड रेट्स, और दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी और हीट चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एग्जांपल देखें, इस मॉलिक्यूल का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है ऑक्सीजन। हम कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल जो हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी होगी वो 566 होगी, माइनस साइन का मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये सिस्टम से सराउंडिंग को हीट मिलती है। आखिरी टॉपिक करवा चुका हूँ, आपने रीडिंग खुद करनी है। मैं फिर बता देता हूँ व्हाट इज़ द, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड हीट। तो व्हाट इज़ हीट, मैंने बताया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ से जो एनर्जी फ्लो होती है उसको बोलते हैं। और क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और हीट को मेजर करते हैं जॉल्स में, और कहता है हीट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी हीट को आप कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। अब आते हैं एंथैल्पी पे। तो ये क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ज़रूरी हिस्सा है, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है सिस्टम के अंदर, और इसकी केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। फिर हीट एसेंशियल पार्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, मैंने बताया कि ये आ भी रही होती है, जा भी रही होती है, इट कम्स एंड गोज। ठीक हो गया। व्हेन हीट लीव और एंटर सिस्टम तो रिजल्ट में चेंज एंथैल्पी, सारी जब हीट आएगी तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी, जब हीट जाएगी तो एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब। तो यहाँ तक आप लोगों ने फिलहाल टॉपिक करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।